नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ईडियम का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कि कौवा उड़ता है। अब ये हम लोग जब बात करते हैं कौवे उड़ रहे हैं, है ना, बोलते हैं कि मैं एक पार्टी में गया और वहां पर कौवे उड़ रहे थे, तो इसका क्या मीनिंग निकल के आता है कौवे उड़ने का, कि वहां पे कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा होना। तो यहाँ वैसा मीनिंग नहीं है, यहाँ कौवे का जो इस्तेमाल है वो एक दूसरे तरीके से किया गया है। यहाँ पर कौवा उड़ने का मतलब होता है एज द क्रो फ्लाई, मतलब जिस प्रकार से कौवा उड़ता है, इसका मतलब है कि डायरेक्शन से संबंधित इसका कोई यूज होता है, कि एज अ क्रो फ्लाई। तो ऐसा माना जाता है कि कौवा जो है वो हमेशा सीधी दिशा में उड़ता है, ठीक है। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, मतलब एज अ क्रो फ्लाइज का मतलब होता है द शॉर्टकट। क्या मतलब होता है, शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। तो क्या हो गया, टू बी अनसर्टन नहीं, लॉन्ग वाइडिंग पाथ नहीं, शॉर्टेस्ट रूट, ये द शॉर्टेस्ट रूट, एक सबसे छोटा रास्ता, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट जो नज़दीक, सबसे जल्दी पहुंचने का जो रास्ता है, उसको कहा जाता है एज द क्रो फ्लाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए ये भी हमारा एरर का क्वेश्चन है। एरर इसके अंदर हमको देखना है, देखो क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन डिड नॉट प्रिवेंट लिंकन टू बिकम अ ग्रेट लीडर। ये यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, अब्राहम लिंकन की, कि लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, जो प्राथमिक विद्या जो है, जो स्कूल की जो विद्या है, फॉर्मल एजुकेशन, उसकी कमी होने के बावजूद, है ना, डिड नॉट प्रिवेंट, उसने उसको उसकी कमी होने के बावजूद जो है, डिड नॉट प्रिवेंट लिंकन टू बिकम अ ग्रेट लीडर, की हालांकि वो जो है एक उनकी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं थी, उसकी कमी थी, उसके बावजूद जो है उनको ये जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, उनके महान लीडर बनने के रास्ते में कभी भी रोड़ा नहीं आई, ठीक। इस तरीके का इसका मीनिंग है। तो लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन डिड नॉट प्रिवेंट लिंकन, ठीक है, डैश बिकम, अच्छा टू बिकम, तो टू बिकम तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंट जो वर्ड है, ये आपका जो वर्ड है क्या, प्रिवेंट, प्रिवेंट के बाद जो है हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, जो कि आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। क्या है ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है आपका, ठीक है ना। तो प्रिवेंट के जब बात हमेशा क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। मतलब हमारा जो एरर है वो इस पार्ट में एरर है, सी वाले हिस्से में जो है आपका एरर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसमें हमको एक पर्टिकुलर वर्ड, हमको इसको फिलअप करना है। आई हैड डैश पेन इन द स्टमक आफ्टर टेकिंग लंच, है ना। तो आई हैड डैश पेन, भाई अब क्या हो रहा है कि मुझे क्या था, पेन था, दर्द था, कहाँ पे था, पेट के अंदर था। कब था, आफ्टर टेकिंग लंच, लंच लेने के बाद, जब मैंने लंच लिया उसके बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन को शो करने के लिए एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं अक्यूट। क्या बोलते हैं, अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है वेरी सीरियस पेन। अक्यूट का मतलब क्या होता है, सीरियस पेन, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा हैवी ह्यूज पेन बोल सकते हो। बट ये जो वर्ड है ना, ये सारे उसमें फिट नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट जो है वो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, किसी पर्सन के लिए, पर्सन के लिए स्ट्रिक्ट यूज करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट, हैवी जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। और यूज जो है वो किसी बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, मॉन्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, बॉक्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। और ये पेन हो गया, है ना, या फिर कोई बीमारी हो गई, उनके जो नाम वगैरह है ना, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अक्यूट करते हैं। कोई डिजीज़ के लिए, ठीक है, डिजीज़ के लिए जो है क्या यूज़ करते हैं, अक्यूट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है अक्यूट वर्ड आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो इसमें हमको देखना है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है, डज दिस पार्ट रिक्वायर एनी सब्स्टिट्यूशन और इट इज करेक्ट, ये सही है या फिर इसको चेंज करने की आवश्यकता है। देख लेते हैं। आई वॉज एस्टोनिश्ड ऑन द इग्नोरेंस इन द विलेजर्स। अच्छा, आई वॉज एस्टोनिश्ड ऑन द इग्नोरेंस इन द विलेजर्स। तो यहाँ पे देखो दो प्रिपोजिशन है, एक तो ये ऑन, ठीक है, दूसरा ये इन। तो ये इन द विलेजर्स भी गलत है, इन द विलेज हो सकता था, लेकिन वहाँ पे विलेजर्स हैं, गांव वाले, तो गांव वालों के द्वारा,
है ना, के द्वारा। तो यहाँ पे ये तो हो गया इग्नोरेंस। चलो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो आपका एडजेक्टिव है कौन सा, एस्टोनिश्ड, है ना, जो कि आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये जो एडजेक्टिव है इसके बाद तो क्या लगता है, इसके बाद जो है आई वॉज एस्टोनिश्ड एट लगता है। इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा आपका, एट प्रीपोजिशन लगने वाला है। तो एस्टोनिश्ड एट लगने वाला है, बिल्कुल आप याद रखें। और दूसरा हमारा क्या है, इग्नोरेंस, ठीक है ना। तो ये इग्नोरेंस ऑफ आ जाएगा। कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन लग जाएगा। ये दोनों के दोनों आपके जो है फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। तो इग्नोरेंस ऑफ, तो राइट आंसर हमारा जो है ये वाला हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट द इग्नोरेंस ऑफ द विलेजर्स, कि मैं जो है इस बात को सोचकर या इस बात को देखकर, इग्नोरेंस, जो गांव वालों का जो इग्नोरेंस था मेरे प्रति, जो उनका मुझे जो असम्मानित करने का जो चीजें थी वो सब देख के मैं क्या हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, मतलब एकदम चौंक गया, है ना, एकदम सरप्राइज्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें हमको देखना है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस सीक सिंसियर एंड डैश एम्प्लॉइज, की जितनी भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको आवश्यकता होती है, वो ढूंढती है, तलाश में, सीक का मतलब होता है तलाश में, तलाश करती है। भाई किस चीज की तलाश करती है, एकदम सिंसियर, बहुत ही सिंसियर और डैश एम्प्लॉइज। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ये सिंसियर वर्ड है ना, उसी प्रकार से ये भी कोई एडजेक्टिव है। ये सिंसियर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। कौन से सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का है। और ये भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कौन से सेंस में होगा, पॉजिटिव सेंस में होगा। किसके लिए यूज हो रही है, दोनों के दोनों, ये आपका नाउन है। एम्प्लॉइज जो लोग काम करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए यूज होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल, इनएक्टिव और इनर्ट। अब दोस्तों एक चीज बताओ, ये आपका पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा भाई। इनएक्टिव का मतलब है आलसी, ये नेगेटिव है। इनर्ट का मतलब भी होता है जो बिल्कुल कामचोर, आलसी, ये नेगेटिव। तो ये 2 पॉइंट तो आपके पहले ही क्रॉस आउट हो गए, ठीक है ना। अब बचा क्या, इंडस्ट्रियस और दूसरा इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है इंडस्ट्री से संबंधित, ठीक है ना, बहुत इंडस्ट्रियल पर्स। लेकिन ये जो वर्ड होता है, याद रखना दोस्तों, ये जो वर्ड होता है इसका एक तो मतलब होता है इंडस्ट्री, है ना, एक तो इसका मीनिंग होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। और एक इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या मतलब होता है, हार्ड वर्किंग, बिल्कुल आपको याद रखना है ना। या फिर लेबोरियस, मेहनती, ठीक है, मेहनती के सेंस में आता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सिंसियर और क्या है वो एम्प्लॉयज, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वो क्या चाहते हैं, सिंसियर और बहुत ज़्यादा मेहनती एम्प्लॉयज वो लोग चाहते हैं। मतलब ए वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, चलिए इसमें हमको जो है रॉन्ग स्पेलिंग बताना है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसका क्या मतलब है, 3 स्पेलिंग हमारी राइट है और एक स्पेलिंग जो है उसमें हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किस चीज को बाहर निकालना, खोज करना, ठीक है, एक्सप्लोर करना। एक्सट्रैक्ट करना मतलब एक्सप्लोर करना, ठीक है, खोज करना, निकालना, ठीक है। तो ये स्पेलिंग तो बराबर है। एलिजिबल, है ना, एलिजिबल मतलब उस चीज के लिए, उस पोस्ट के लिए जो है वो बंदा जो है सूटेबल है ना। एलिजिबल का मतलब होता है सूटेबल, लायक, ठीक है। तो ये तो बराबर है। एक्सटेंशन मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, डेट को एक्सटेंड कर देना, ठीक है, बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है, ये हो गया। अब एक्सप्लेन, ये स्पेलिंग भी सबकी बराबर है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग होती है EXPLANATION, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मतलब पूरा समझाइश जो है वो। तो हमारा जो राइट वर्ड हो गया रॉन्ग स्पेलिंग का वो है आपका डी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब 3 स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है और एक ही वर्ड है, आपकी 4 जो स्पेलिंग्स है एक ही वर्ड की है, राइट स्पेलिंग इसकी आपको देखना है दोस्तों। इसकी राइट स्पेलिंग होती है ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी हो गया, स्पेलिंग क्या है आप देखो कि OPPORTUNITY, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज मतलब संभावनाएं, ठीक है, संभावनाएं। ये आपका हो गया अपॉर्चुनिटीज, ठीक। चलिए, तो ये हमारा बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका जो है डायरेक्ट का सेंटेंस है। देखो क्या लिखा हुआ है, फादर सेड टू हिज डॉटर आई विल अटेंड योर कॉन्वोकेशन टुमारो, कि भाई पिताजी ने जो है अपनी डॉटर से क्या कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं आपकी जो कॉन्वोकेशन है, कॉलेज का जो एक फंक्शन है जिसमें आपको जो डिग्री वगैरह देने का अवार्ड जो दिया जाएगा या डिग्री आपको दी जाएगी, वो जो फंक्शन है वो मैं कल जो होने वाला है उसको मैं अटेंड करूंगा। अब ये डायरेक्ट नोटेशन में है। चलिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, कि ये डायरेक्ट नोटेशन का मतलब कैसे पता चलता है कि ये डायरेक्ट टेंस में है कि इनडायरेक्ट में है। बहुत सारे बच्चों को पता भी है, काफ़ी बच्चों को जिसको आइडिया नहीं होगा मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। कि डायरेक्ट नोटेशन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स या ऐसा स्पीच जो स्पीकर के द्वारा डायरेक्टली बोला गया हो, है ना, डायरेक्टली कहा गया शब्द। जैसे यहाँ पर ये जो शब्द है आपके कौन से, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के आपके जो शब्द हैं, ये वो शब्द है जो फादर ने, पिताजी के मुख के जो एज इट इज जो निकले हुए शब्द है अपनी डॉटर के लिए, वो शब्द है। क्या कहा पिताजी ने कि मैं जो है आपकी कॉन्वोकेशन कल अटेंड करूंगा। अब ये डायरेक्ट, इसलिए ये डायरेक्ट शब्द है, तो इनको अपन जो है इनको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, ठीक है। और ये जो बाहर है ये आपका देखो वर्ब है, ठीक है, कि ये किसने किससे कहा, तो ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या हो जाएगा आपका, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा और वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्लियर है। अब देखो क्या देखना है हमको, जैसे एक टेबल बना लेते हैं डायरेक्ट, एक मिनट, ये आपका हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना। अब डायरेक्ट में आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेड टू, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सेड टू। अब इसमें हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फादर सेड टू हिज डॉटर, पिताजी ने अपनी लड़की को कहा, तो उन्होंने आई विल अटेंड, कि मैं अटेंड करूंगा, तो उन्होंने क्या उसको कहा, मतलब उन्होंने पूछा नहीं है कि क्या मैं अटेंड कर सकता हूँ। अगर पूछा होता तो हम लोग लगाएंगे आस्क, ठीक है। अब उसने कहा, है ना, एक तरह से एक स्टेटमेंट दिया, इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन भी नहीं, एक तरह से कोई एक स्टेटमेंट दिया कि मैं आऊंगा, तो मतलब ये सेड टू जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या बनने वाला है, टोल्ड हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, टोल्ड, भाई कहा, फादर ने जो है अपनी डॉटर से कहा, तो वो टोल्ड हो जाएगा। अब जनरली जब टोल्ड आता है तो आपका जो इन्वर्टेड कॉमा है वो हटके क्या बन जाएगा, दैट, क्या बन जाएगा, दैट हो जाएगा। और आई जो है, आई का क्या बन जाएगा, ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फादर ही बोल रहे हैं, तो आई जो है वो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। उसके अलावा जो है विल, जैसे फ्यूचर में है तो विल का पास्ट टेंस आपका हो जाएगा वुड, विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड। उसके अलावा जैसे टुमारो है तो टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है ना, टुमारो का जो है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग, तो देखो क्या लिखा है, फादर सेड, तो सेड के बदले टोल्ड, ये भी ठीक है। किससे कहा, हिज डॉटर, अपनी लड़की से कहा। क्या कहा, दैट, दैट भी ठीक है ना। आई का बन जाएगा ही, विल का हो जाएगा वुड, अटेंड। देखो कभी विल या वुड एक बार पास्ट टेंस कर दिया, अब दूसरी बार जो मेन वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। और वैसे भी जैसे विल है ना, विल है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है वुड अगर हम लोग करेंगे तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा,
है ना। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे वुड भी कर दिया और उधर अटेंडेड भी कर दिया, वैसा नहीं। तो ये वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल बराबर है। और हर कन्वोकेशन किसका, योर के बदले हर, उसका किसका, उनकी लड़की का, ये भी ठीक है। कब, कौन से दिन, नेक्स्ट डे, मतलब ये फर्स्ट वाला आपका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या गड़बड़ है कि आई एज इट इज आ गया डायरेक्ट में, तो ये नहीं होगा। फादर टोल्ड हो गया हिज डॉटर दैट ही विल, इसका पास्ट टेंस हमको चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट ही विल बी अटेंडिंग, देखो आईएनजी में तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में, उसको हम कंटिन्यूस में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा भाई, प्रेजेंट को पास्ट कर सकते हैं हम लोग बस। चलिए ए वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लोज टेस्ट का आपका क्वेश्चन है। और 5 आपके जो ब्लैंक्स हैं इसके अंदर, इस पैसेज को, इसको करने का जो तरीका है, पूरा पैसेज हम लोग एक बार पढ़ के उसका एक सेंट्रल आइडिया समझेंगे कि उसमें किसकी बात हो रही, किसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जितने भी नंबर्स दिए, ये बेसिकली एक एक ब्लैंक है आपके, ठीक है ना। कितने, तो टोटल आपके 5 ब्लैंक है, और हर ब्लैंक का जो है एक ऑप्शन आपका 4 में से एक राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए तो ट्राई करते हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ के पूरा पैसेज को एक सेंट्रल आइडिया एक समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, एज द रेन्स रिसीडेड आई गॉट अ स्ट्रेंज जॉब, एज द रेन्स रिसीडेड आई गॉट अ स्ट्रेंज जॉब, आवर नेबर अ dash merchant decided to become a politician, but he was dash so he wanted me to dash him everywhere he went and read and write dash him. Okay, for my work I was to be paid decent dash. चलिए तो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि as the रेन्स रिसीडेड, यहाँ पे रिसीडेड का देखो, प्रीसीडेड का मतलब है आगे बढ़ा, और रिसीडेड का मतलब पीछे हुआ। इसका मतलब बारिश जो है वो कम हुई, है ना। रेन्स रिसीडेड का मतलब है बारिश जो है बंद हुई या कम हुई। मुझे क्या हुआ, एक बहुत ही अजीब सा, एक नया सा मुझे काम मिला, ठीक है। मुझे जो है एक स्ट्रेंज किस्म का जो है एक जॉब मिला। क्या काम मिला, आवर नेबर, हमारे जो पड़ोसी हैं, नेबर हैं, क्या वो कौन है, अ डैश मर्चेंट है। वो क्या है, एक मर्चेंट, एक बिजनेसमैन है ना, एक ट्रेडर बिजनेसमैन है। डिसाइडेड टू बिकम, उन्होंने निश्चय किया, किसने, हमारे नेबर ने, हमारे पड़ोसी ने, क्या उन्होंने निश्चय किया कि वो एक पॉलिटिशियन बनने वाले हैं। क्या बनने वाले, पॉलिटिशियन बनने वाले, ठीक है। बट ही वॉज डैश, लेकिन वो क्या है, डैश है। सो इसलिए क्या करा, ही वॉन्टेड मी, वो चाहते थे मुझे, टू क्या, टू डैश हिम, मैं उसको डैश हिम उसको करूं एवरीवेयर, मतलब हो सकता है मैं उसके साथ जाऊं हर जगह। ही वेंट, जहां भी वो जाए उसके साथ साथ मैं भी जाऊं। एंड रीड एंड राइट, और मैं पढ़ूं उसके लिए, है ना, रीड एंड राइट करूं उसके लिए। डैश हिम, है ना, डैश हिम फॉर माई वर्क, मेरे काम के लिए जो है वो क्या करने वाला है, वो मुझे कुछ देने वाला है, पे भी करने वाला है। एक बहुत ही अच्छी खासी, डिसेंट मतलब अच्छी खासी क्या, डैश देने वाला है, सैलरी या कुछ भी, वेजेस की बात हो रही है ना। तो इसमें इस पैसेज में क्या समझ में आया कि एक व्यक्ति है बारिश के बाद, जिसको एक बहुत ही अजीब सा, एक बहुत ही नया सा उसको काम मिला। क्या काम मिला, उसका पड़ोसी जो है उसने मन बनाया कि वो पॉलिटिशियन बनने वाला है। लेकिन उसने क्या बोला कि इसको बोला कि एक काम करो भाई, तुम मेरे साथ रहो, जहाँ भी मैं जाऊँ तुम मेरे साथ साथ चलो, और मेरे लिए मेरी तरफ से आप जो है रीडिंग और राइटिंग का काम करो। तो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिशियन कैसे होंगे, अनपढ़ होंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने इनको करा, और क्या बोला कि भैया इसके बदले में मैं आपको सैलरी भी देने वाला हूँ, वेजेस भी देने वाला हूँ, ठीक। तो ये हमने एक सेंट्रल आइडिया हमको पता चल गया कि भाई हाँ, इस पैसेज में जो है किसके बारे में बात हो रही है। अब बड़े आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है, एज अ रेन्स रिसीडेड आई गॉट अ स्ट्रेंज जॉब, मुझे एक बड़ा अजीब सा जॉब मिला। आवर नेबर, हमारे जो नेबर हैं, अच्छा आप ध्यान देना, आवर नेबर अ डैश मर्चेंट, ठीक है, डिसाइडेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन, एक डैश मर्चेंट है जिन्होंने पॉलिटिशियन बनने का सोचा। अब देखो कौन से मर्चेंट, सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये क्या है, मर्चेंट आपका नाउन है, ठीक है, मतलब इसके पहले क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है।
क्या आने वाला है? अब दोस्तों मर्चेंट है और उसने पॉलिटिशियन बनने की सोची, मतलब जाहिर सी बात है कोई गरीब फकीर तो होगा नहीं, पैसे वाला ही होगा ना, अमीर होगा, मतलब कोई ना कोई इसकी पॉजिटिव खासियत की बात हो रही है, इसकी अच्छी खासियत बताई जा रही है, एडजेक्टिव इसके बारे में अच्छी बातें बताई जा रही है, एक पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ढूंढा करो। ठीक है, अपना दिमाग लगाया करो कि यार ये तो कोई एक रिचनेस की बात हो रही है। देखो पॉपुलस मर्चेंट मतलब वो पहले से ही फेमस है, ठीक है, वो भी हो सकता है। एक अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, ठीक है, अमीर। और एक प्रॉस्परस, तो प्रॉस्परस का मतलब होता है बिल्कुल रिच एंड वेल्दी, और उसके साथ जो है फेमस, मतलब प्रॉस्परस में सभी क्वालिटी आ जाती, फेमस भी है ना, बहुत अमीर भी है, वेल्दी भी है, काफ़ी नाम शान सब कुछ है उसके पास, है ना, काफ़ी धन संपदा है उसके पास। और एम्बिशियस मतलब बहुत ज़्यादा जो सपने देखने वाला, बड़े बड़े जिसके एम्बिशंस हो, उसकी बात हो रही। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जो हमारा वर्ड होगा, एडजेक्टिव होगा, वो ये हो जाएगा प्रॉस्पेरस। ठीक है ना, प्रॉस्पेरस मर्चेंट, वो काफ़ी धन बल वाला था, काफ़ी अच्छा हेल्थ वो था, पैसे वाला था। उसने डिसाइड करा क्या कि वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे, बट ही वॉज डैश, वो क्या था, अब ध्यान देना दोस्तों, ही वॉज डैश, वो डैश था, सो ही वॉन्टेड मी टू डैश हिम एवरीवेयर। वो क्या था, वो डैश था, इसलिए वो, अब देखो दोस्तों, इसीलिए हमने पूरा जब स्टार्टिंग से आखिरी तक हमने पढ़ा, उसमें हमको एक आइडिया लग गया ना कि इसको इसलिए उसने जॉब पे रखा क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, है ना। इसको जॉब किसका दिया, पढ़ने और लिखने का, तो जाहिर सी बात है वो स्वयं जो है वो खुद क्या होगा, अनपढ़ होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी आ गया कि सो बिकॉज ही वॉज, वो क्या था, इलॉजिकल, इल एलिजिबल, इलिटरेट या इलेजिटिमेट, है ना। तो राइट हमारा जो आंसर है वो क्या हो रहा है कि वो कैसा था, इलिटरेट था, वो अनपढ़ था। ठीक है ना, क्योंकि इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, ठीक, और इलिजिबल, है ना। तो इलिजिबल का मतलब होता है कि वो उसके लायक नहीं था। इलिजिबल का मतलब आप बोल सकते हो कि नालायक, है ना, या फिर उस पोस्ट के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं था, मतलब वो पॉलिटिशियन की जो क्वालिफिकेशंस थी उसको वो पूरी नहीं कर पा रहा था, है ना। नॉट एलिजिबल मतलब यही है उसका, इलिजिबल का मतलब है नॉट एलिजिबल, ठीक है, नॉट एलिजिबल, ठीक है। और इलॉजिकल मतलब नॉट लॉजिकल, मतलब वो बिल्कुल ना समझ था एक तरह से, आप इसको बोल सकते हो उसकी समझ इतनी नॉट सो इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो, है ना। ना समझ। और इलेजिटिमेट का मतलब भी होता है कि नॉट अप्रोप्रिएट, है ना, उस चीज के वो लायक नहीं था, वो अप्रोप्रिएट नहीं था, वो सेंस में इसका मीनिंग निकल के आ गया। ठीक है, जैसे अनलॉफुल था वो एक तरह से, ठीक है, अनलॉफुल हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, तो राइट हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, इलिटरेट, बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना, ही वॉन्टेड मी, देखो ये ही वॉज इलिटरेट, सो ही वॉन्टेड मी टू डैश हिम एवरीवेयर, ही वॉन्टेड मी टू डैश हिम एवरीवेयर, ही वेंट, कि वो मुझे चाहता था कि वो टू डैश हिम, उसके साथ साथ वो जाए, है ना, हर जगह जहां भी ये जाता है। तो जाहिर सी बात है ही वॉन्टेड मी टू क्या, अकम्पनी, अकम्पनी का मतलब होता है टू गो विथ, ठीक है, टू गो विथ, साथ में जाना, टू गो विथ, ठीक है, या फिर along with, है ना, along with या together with, साथ में जाना, जहां अकम्पनी मतलब उसको साथ में कंपनी देना, टू गो विद उसके साथ साथ जाना, ठीक है। को एग्जिस्ट मतलब साथ में एग्जिस्ट होना, साथ में उन दोनों का प्रेजेंस होना, है ना।
प्रेजेंस एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दोनों की प्रेजेंस होना, है ना, ये सेंस आ रहा है। कोइंसाइड का मतलब होता है कि कोइंसाइड मतलब कोई एक बोलते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंट, कि एक ही समय पे दोनों का टकराना या एक ही समय पे दो घटना एक साथ होना, है ना। इवेंट टेक्स प्लेस, है ना, देखो ये इवेंट टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, कि एक कोई घटना जो है एक ही समय पे घटित हो जाना, है ना, दोनों के साथ, दोनों अलग अलग जगह है और एक ही जैसी घटना घटित हो जाना, कोइंसाइड कहा जाता है उसको, ठीक है। अकंपनी जो है इसका मतलब होता है टू गो विथ या अलोंग विथ या टुगेदर विथ या फॉलो करना, क्या करना, फॉलो करना। तो ये जो हमारा आंसर है सी वाला बिल्कुल इसका राइट हो गया 2020 का, ठीक। आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि ही वॉन्टेड मी टू अकम्पनी हिम एवरीवेयर ही वेंट एंड रीड एंड राइट, है ना, और क्या करना वहां जाके, रीड राइट करना, डैश हिम, है ना, रीड राइट करना किसके लिए भाई, रीडिंग राइटिंग करना, जो भी वहाँ वो जहाँ पर जाता है, जो भी वो जिस भी सभा में जाता है, जिस भी मीटिंग में जाता है, वहाँ पे ये क्या करेगा, उसके लिए रीडिंग राइटिंग करेगा, डैश हिम, किसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए, है ना, के लिए, किसके लिए, उस जो इलिटरेट नेबर है उसके लिए। तो आपका फॉर हिम जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, फॉर माई वर्क, ठीक है। आगे देखो, ही वॉज टू बी पेड डिसेंट, ही वॉज टू बी पेड डिसेंट, अब जाहिर सी बात है मेरे काम के लिए वो मुझे देने वाला है, क्या देने वाला है, डिसेंट अवार्ड देने वाला है, नहीं, प्राइज देने वाला है, बोनस, यहाँ पे उसको गिफ्ट करना, उसको सम्मानित करने की बात नहीं हो रही, उसको जॉब पे रखने की बात हो रही है। तो वो क्या देने वाला है, वेजेस देने वाला है, वो सैलरी देने वाला है ना भाई, जॉब पे रखने की बात कर रहा है ना वो। तो रिवॉर्ड, प्राइज या बोनस ये सब तो कब दिया जाता है, जब हम खुश होके देते हैं या उसके काम में कुछ इंप्रूवमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है, तब दिया जाता है, ठीक है। सैलरी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका सिनोनिम चाहिए, इंट्रेपिड, ठीक है। इंट्रेपिड जो वर्ड है आपका, ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, इंट्रेपिड जो वर्ड है इसका, ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना, किस सेंस का वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, और इसका जो सिनोनिम है वो होता है गैलेंट, ठीक है, गैलेंट सिनोनिम हो जाए इसका। और क्या मीनिंग होता है, ब्रेव, क्या होता है, ब्रेव, एकदम बहादुर या गैलेंट, ठीक है। और ये जो तीनों है, इनसिक्योर और ये दोनों जो है ये इसके एंटोनिम्स है, क्या है, एंटोनिम्स है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। इनविजिबल मतलब अदृश्य, जो नहीं दिखता हो, कावर्डली, डरपोक या इनसिक्योर, ये दोनों जो वर्ड है ये क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, इंटरप्रेट के अपोजिट, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स है वो गैलेंट या फिर ब्रेव, बहादुर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इसका देखना है, ये क्या लिखा है, ऑफिशियल पार्डन, एक आधिकारिक जो माफी जो मांगते हैं ना, माफीनामा, या कई बार आप लोग न्यूज में देखते हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी कोई पॉलिटिशियन ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो फिर वो ऑफिशियली एक स्टेटमेंट देता है ना, माफी का। तो वो जो ऑफिशियल पार्डन होती है उसको कहा जाता है एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी कहा जाता है। ऑफिशियल पार्टी को पार्डन को जो है क्या कहा जाता है, एमनेस्टी कहा जाता है। और एमनेशिया जो है एक तरह से एक पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी को कहते हैं। अब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, पार्शियल या पूर्ण तरीके से मेमोरी की जो लॉस है उसको एमनेशिया कहा जाता है। रिडेम्पशन जो है एक्शन ऑफ सेविंग फ्रॉम सिन, रिडेम्पशन जो है ये आपका नाउन है, एन एक्शन ऑफ सेविंग फ्रॉम सिन और एरर, पाप से बचाने के लिए जो कार्य किया जाता है ना उसको रिडेम्पशन कहा जाता है, ठीक है। रिडेम्पशन मतलब एक तरह से पश्चाताप,
ठीक है, क्या बोलते हैं, पश्चाताप। ठीक है, पश्चाताप करना, वो हो गया। और रेजिसाइड जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्शन ऑफ किलिंग द किंग। ठीक है, एन एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, राजा को मारने की जो कवायद है या राजा को मारने की जो एक्ट है, एक्शन है, उसको कहा जाता है रेजिसाइड। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो एमनेस्टी है, ऑफिशियल पार्डन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th वाला लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसका एंटोनिम हमको चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल, जिस चीज को बहुत ज्यादा हम लोग फ्लेक्स कर सकते हैं, इलास्टिक जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको प्लायंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लायंट, जिसको हम लोग मोड़ सकते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेचेबल जिसको कहा जाता है, स्ट्रेचेबल जो होता है जिसको बिल्कुल आप मोड़ सकते हो, उसको कहा जाता है क्या, फ्लेक्सिबल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, इलास्टिक का स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, मतलब इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, अनस्ट्रेचेबल, है ना, बिल्कुल ठोस हो जाती है, सॉलिड जिसको बोल सकते हो आप ना, क्या बोल सकते हो, सॉलिड। ये आपका जो है स्टिफ, इसका जो है राइट एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने फिनिश किए और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस के साथ।